हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली वन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार डीएलएड के लिए साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पिछले शिफ्टों में पूछा गया था। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका आरबीसी कहाँ बनती है? गुर्दा में, यकृत में, हृदय में या अस्थि मज्जा में? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.0, 7.3 से 7.4 तक, या 8.2 या 5.5? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.3 से लेकर 7.4 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4, 2, 3 या 1? आप लोगों को अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 कोष्ठ होता है। ऑप्शन ए, 4 कोष्ठ। अगला प्रश्न है, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने वाली विद्युत तरंग कहाँ उत्पन्न होती है? रक्त में, मस्तिष्क में, हृदय में या मेरुरज्जु में? तो साथियों, इसका आंसर होगा हृदय में। नेक्स्ट प्रश्न है, थैलेसीमिया रोग में शरीर किसका संश्लेषण नहीं कर पाता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन का। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी की अधिकता को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया, एनोस्पिया, एनीमिया या थैलेसीमिया? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल का आसन्न स्तर किसमें अधिक होता है? शुगर में, धमनियों की कठोरता में, या नसों का सूजन में, या हृदय की कमजोरी में? तो साथियों, इसका आंसर होगा धमनियों की कठोरता में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण और आरबीसी का विनाश किस अंग में होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलीहा में। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम या जिंक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। अगला प्रश्न है, हृदय कब आराम करता है? नींद में, कभी नहीं, थकान में या एक्सरसाइज में? तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कभी नहीं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? फाइब्रिनोजन, हीमोग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन, एल्बिनियम? तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसफ्यूजन, डायलिसिस, प्यूरिफिकेशन, डिकॉक्सिफिकेशन? तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायलिसिस। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? मक्खी, मच्छर, पिस्सू या जूं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मच्छर।
अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? एनीमिया, क्वाशियोकर, स्कर्वी या नाइट ब्लाइंडेनेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वाशियोकर। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल को संग्रह करता है? ऊंट, गाय, कुत्ता या हाथी। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊंट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश प्रक्रिया कहाँ होती है? मुंह में, आमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। निम्न हार्मोनों में से किसमें पोडाइडिड श्रृंखला होती है? थायरोक्सिन में, एड्रेनलिन में, इंसुलिन में या एस्ट्रोजन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन में। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होता है? छोटी आंत से, आमाशय से, मुख गुहा से या ग्रास नली से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख गुहा से। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनकर कहाँ संग्रहित होता है? यकृत में, आमाशय में, मस्तिष्क में या गुर्दा में। तो साथ में इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, गेस्ट्रिन या एमाइलेज। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आइए शुरू देखिए, इसका आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिन। दांतों और हड्डियों में कैल्शियम का कौन सा रूप होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पाचन एंजाइम है? इंसुलिन, पेप्सिन, थायरोक्सिन या एडेनिल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेप्सिन। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को या राइबोसोम को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन या क्रिक ने, आइंस्टीन ने या मेडल ने या डार्विन ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन एवं क्रिक ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन एवं क्रिक ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो इसका सही जवाब होगा न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैंक्रियाज, थायराइड, लीवर या पिट्यूटरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लीवर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेपिज, ह्यूमरस या टिबिया। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिस। ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिस, जो कि कान में होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, बर्फ रोग या पेलाग्रा।
तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कर्वी रोग। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ह्यूमरस, टिबिया, फीमर या रेडियस? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फीमर, जो कि जांघ में होती है। अगला प्रश्न है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, मेलेनिन के कारण, इंसुलिन के कारण या एंजाइम के कारण? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलेनिन के कारण। अगला प्रश्न है, नेत्र की रेटिना में कौन से 2 प्रकार की कोशिका होती है? कोन्स, न्यूट्रोफिल्स और वोसोफिल्स, टेक्सम और पोन्स, सेरिब्रम और सेरिबेलम? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोष और रोडर्स। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन B3, विटामिन डी या विटामिन ए की कमी से? तो साथियों इसका आंसर होगा विटामिन B3 की कमी से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कार्निया में, लेंस में, रेटिना में या आइरिस में? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिना में। साथियों इसी तरह का प्रश्न पिछले शिफ्टों में पूछा गया था, तो आप लोगों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की कार्य शक्ति स्मृति कौन सी होती है? रोम, रैम, हार्ड डिस्क या CPU? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैम। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 100, 512, 1024 या 2448? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1024 बाइट। अगला प्रश्न है, CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट या सेंट्रल प्रिपेयर यूनिट? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? अरस्तु ने, लेमार्क और टेरेबियन ने, डार्विन ने या हक्सली ने? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेमार्क और टेरेबियनस ने। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सूरजमुखी, कमल, रेफलेशिया या गुलाब? साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेफलेशिया। अगला प्रश्न है, पादपों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, पेरिनकेमिया द्वारा या कोइलेनकेमिया द्वारा? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जाइलम द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे गर्म होता है? मंगल, बुध, शुक्र या बृहस्पति? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? HO, H2O, OH2, H2O2? दोस्तों इसका आंसर होगा H2O, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 42, 44 या 46 या 48? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 46। अगर जोड़े में पूछा जाए तो 23 जोड़ा होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है?
समय का, द्रव्यमान का, दूरी का या गति का। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी का। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग किस माध्यम से सबसे तेज चलती है? ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठोस में। अगला प्रश्न है, बिजली की खोज किसने की थी? थॉमस एडिसन ने, माइकल फैराडे ने, न्यूटन ने या गैलीलियो ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माइकल फैराडे। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने, बोहर ने, मैडम क्यूरी ने या डाल्टन ने? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैडम क्यूरी ने। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम या वाट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एम्पियर। अगला प्रश्न है, हीरा किसका शुद्धतम रूप है? सिलिकॉन का, कार्बन का, आयरन का या एल्युमिनियम का? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन का। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से या हीलियम से? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम से। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर लेकर आते रहेंगे, और जो भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा उसका भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।